बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मैं काइंड ऑफ नाउन में पहले से पढ़ चुका हूँ कि हमारे पास यूजेज क्या है, इसके हमारे पास कितने नाउन क्लास की यूजेज है, तो आज पढ़ने वाले हैं नाउन क्लास के यूजेज। जिसका पहला यूजेज हमारे पास है सब्जेक्ट टू वर्ब, मतलब वर्ब से पहले जो हमारे पास नाउन आ जाता है उसकी जगह पर हम जो भी अल्फाज लिख लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लास कहते हैं। नाउन क्लास का मतलब यही है जो नाउन की तरह काम करता हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, केक फिसिनेट्स मी, केक फिसिनेट्स मी। इसकी जगह पर मैं अगर कुछ लिखना चाहूंगा तो वही हमारे पास क्या होगा, नाउन क्लास होगा। इस केक की जगह पर मैं एक चंद अल्फाज लिखना चाहूंगा। जो अल्फाज है व्हाट यू मेक, व्हाट यू मेक, जो आप बनाते हो। फिसिनेटली, फिसिनेटली ये जो हमारे पास अल्फाज है ये उसी तरह ही है, लेकिन इस केक को मैंने चढ़ा है, इस केक को मैंने चढ़ा है जो सब्जेक्ट की जगह पर आया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाउन क्लास कहते हैं। ये जो हमारे पास जो बाकी रह गया है उसको हम मेन क्लास कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये जो हमारे पास नाउन क्लास है ये नहीं बन सकता। जैसा कि आप इसी तरह नहीं लिखना चाहते तो इसी तरह भी आप लिख सकते हो, व्हाट यू गिव मी फिसिनेट मी, व्हाट यू गिव मी। जैसा कि यहाँ पर मैंने चंद कोई और अल्फाज लेके है, यहाँ पर कोई और अल्फाज लेके इसलिए लिखे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आप जो भी लिखना चाहते हो इस जो नाउन क्लास की जगह पर, मगर होना चाहिए कि जो नाउन की तरह काम फंक्शन करता हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लास कहते हैं। जो हमारे पास बाकिया है वो हमारे पास मेन क्लास है, क्योंकि इसके बगैर ये नाउन क्लास, ये जो नाउन क्लास है कुछ भी मानी नहीं देता। जैसे कि हमारे पास व्हाट यू गिव मानी नहीं देता, अगर ये हम इसके साथ लिखेंगे तो मानी देता है। बढ़ते हैं हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, मेन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेन शॉक्ड एवरीवन, मेन शॉक्ड एवरीवन। तो यहाँ पर मैं कुछ अल्फाज मेन की जगह पर जो सब्जेक्ट की जगह पर आया है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू वर्ब है, ये इसकी जगह पर मैं चंद अल्फाज लिखना चाहूंगा जो ये हमारे पास है। व्हाट ही डिड शॉक्ड एवरीवन, व्हाट ही डिड शॉक्ड एवरीवन। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाउन क्लास, ये हमारे पास हो गया मेन क्लास, क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस नहीं बनता। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये टू है, टू। अब टू दूसरा मतलब यह है कि इसका यूज किया है ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ऑब्जेक्ट टू वर्ब मतलब किस तरह होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन आ जाता है उसकी जगह पर हम कुछ लिखेंगे तो इज अ नाउन जो काम करता हो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इज अ नाउन काम करता हो उस नाउन की जगह पर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लास कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, आई लाइक बिरयानी, आई लाइक बिरयानी। तो बिरयानी जो हमारे पास है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके यूजेज के मुताबिक या अब इसको सिर्फ बिरयानी को छेड़ेंगे। आई लाइक व्हाट यू प्रेजेंट मी, ये हमारे पास अब क्या हुआ, ये मुकम्मल के तौर पर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नाउन क्लास ही हुआ, ये मेन क्लास हुआ। देखो आई लाइक बिरयानी, तो यहाँ पर बिरयानी को सिर्फ मैं छेड़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैं छेड़ रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर मैंने ये लिखा व्हाट यू प्रेजेंट मी। तो ये हमारे पास थी दूसरा यूजेज। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीसरा यूजेज। तीसरा यूजेज हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। मतलब ये है कि जो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन क्लास होता है ये प्रीपोजिशन से हमारे पास पहले ही आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। आई लिसन टू यू, अब यू की जगह पर मैं, क्योंकि प्रीपोजिशन की बात आया है तो यू की जगह पर मैं कुछ अल्फाज लिखना चाहूंगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। आई लिसन टू व्हाट यू से, आई लिसन टू व्हाट यू से। देखो ये जो हमारे पास नाउन क्लास होता है, ये जो हमारे पास एडवर्ब क्लास होता है, ये जो एडजेक्टिव क्लास होता है, जो भी क्लास होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा के लिए वो डिपेंडेंट क्लास होते हैं, क्योंकि ये मेन क्लास है, मेन क्लास के बगैर ये कोई मानी नहीं देता। हाँ ये नाउन क्लास है क्योंकि नाउन की तरह ही काम करता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, टीचर से टू स्टूडेंट, टीचर से टू व्हाट
व्हाट दे लिसन। टीचर ने कहा, जो उन्होंने सुना, जो भी हो, स्टूडेंट हो जो भी हो, उसने सुना। वो हमारे पास क्या हो गया, अब ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास नाउन क्लास हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास मेन क्लास हुआ। बढ़ते हैं चौथी यूजेज की तरफ, जो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट वर्ब। अब पहले ये समझना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट किस चीज को कहते हैं। देखो, जो भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जो भी हो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे लाइफ इज अ फिलॉसफी। अब इस फिलॉसफी ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, लाइफ के बारे में दिया है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, तो इस बॉय ने इसको मजीद मॉडिफाइड किया है, ही को मॉडिफाइड किया है कि एक लड़का है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब यहाँ पर इसको छेड़ लेते हैं, लाइफ इज व्हाट यू मेक। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो नाउन हमारे पास है फिलॉसफी, उसको हमने चढ़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लास कहेंगे। जो बकाया हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगा, मेन क्लास होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, दैट न्यूज इज टेंशन। अब टेंशन हमारे पास क्या है, इसने मॉडिफाइड किया है, किस चीज को, न्यूज को मॉडिफाइड किया है, मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ हम टेंशन को छेड़ेंगे। दैट न्यूज इज व्हाट यू हेयर। ये जो व्हाट यू हेयर है यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुआ, नाउन क्लास हुआ। अब ये हमारे पास दैट न्यूज इज जो हमारे पास है, ये हमारे पास मेन क्लास है। है केस इन अपोजिशन। इन अपोजिशन का मतलब है कि एक सेंटेंस कुछ और कहेगा, दूसरा सेंटेंस कुछ और कहेगा, या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का ही जवाब देगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास है, द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज इनकरेक्ट। मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो न्यूज है इसके बारे में इसने इंफॉर्मेशन दिया है और इसने भी इंफॉर्मेशन दिया है। एक केस इन अपोजिशन है क्योंकि ये जो न्यूज है जो वो मर चुका है, ये क्या है, गलत है, तो इसने इसको इन अपोजिशन किया है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, ये नाउन क्लास है। तो केस इन अपोजिशन उसको कहते हैं, एक सेंटेंस कुछ और कहता है, दूसरा सेंटेंस उसका जवाब देता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।